हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवीना बोराना। हम डिस्कस कर रहे थे आपके इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं: assertive, declarative, exclamatory, imperative, optative. What are the types? Assertive, interrogative, exclamatory, imperative और optative। ये आपके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिसमें से assertive और interrogative जो है वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में जो है डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस का थर्ड टाइप दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, pity, sympathy, happiness और gratitude is called exclamatory sentence। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई सडन फीलिंग बताई जाए। सडन फीलिंग यानी अचानक से हमें जो फीलिंग आती है। अब वो जो फीलिंग है वो खुशी की भी हो सकती है और दुख की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अचानक से आपको कोई सरप्राइज मिला, आपके जो है मम्मी पापा, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, आपके लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस ले आए, तो आप क्या कहेंगे? वाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आप कोई भी सुंदर सी चीज देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? वाओ। ठीक है, तो ये जो वाओ वर्ड है ये क्या है? ये आपकी सडन फीलिंग, आपकी सडनली आपको जो खुशी हुई है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो आपका जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो जाएगा। तो कोई ना कोई सरप्राइज है, वंडर है, पीटी, सिंपैथी, ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, इस टाइप की कोई भी फीलिंग है जो सडनली हमारे दिल से, हमारे मुंह से निकलती है, चाहे वो खुशी से हो चाहे वो दुख से हो। अगर हम कोई बैड न्यूज भी सुन लेते हैं, ठीक है, तो अचानक से हम कहते हैं कि अरे क्या हो गया, ओ गॉड। ठीक है, तो इस टाइप के जो सडन वर्ड्स निकलते हैं हमारे मुंह से, वो सारे आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी ना किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन है ये, आपको ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी डेफिनेशन। इट नॉर्मली हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जिससे आप पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इस टाइप का जो मार्क होता है, ये जो मार्क है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो कि हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता ही आता है। तो आपको देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज व्हाट अ बॉय। ठीक है, व्हाट अ बॉय, कोई ना कोई जो है, हमने किसी बॉय को देखा और मान लो वो बहुत अच्छे से भाग रहा है या कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है और काफी अच्छे से कर रहा है, तो हम कहेंगे व्हाट अ बॉय। सरप्राइज बता रहा है, ये इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? सरप्राइज। लास्ट में देखिए आपका क्या आया? एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। इट मीन्स ये क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल, खुशी बता रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेटरी आपका जो है मार्क आया, तो ये भी क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ ट्रेजिक एंड। ठीक है, ये भी सरप्राइज बता रहा है, रिग्रेट बता रहा है, तो ये क्या है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, गुस्से में, जैसे मान लो किसी ने बिना हमारी परमिशन के हमारी किसी चीज को जो है ले लिया या टच कर लिया, तो हम उसे कहेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब है आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो गुस्से में बता रहे हैं, तो सडन फीलिंग कैसे भी हो सकती है, खुशी से हो सकती है, दुख से हो सकती है, गुस्से में हो सकती है। अलास आई एम अनडन। ठीक है, अलास आई एम अनडन, मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, इसमें मुझसे नहीं हुआ, ये भी सडन फीलिंग है, कोई ना कोई चीज हमने मिस कर दी। सो दीज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो ये सारे ही सेंटेंस फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, किसी में खुशी बता रहे हैं, किसी में सरप्राइज है,
किसी में दुख है, किसी में गुस्सा है, सोरो है, तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाए, बताया जाए, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं। सारे ही मैंने शुरू में बताया था, सारे टाइप के सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट एंड कैसे होगा वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। तो एजर्टिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क, और अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, जो कि इस तरह का होता है। इस टाइप के सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। नाउ हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो क्या होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी न किसी कमांड को बताया हो। ठीक है, कमांड का मतलब है किसी को कोई ऑर्डर दिया हो, या किसी से कोई रिक्वेस्ट की हो, या किसी को कोई एडवाइस दी हो। अब ऑर्डर का मतलब तो आप सब जानते ही है, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट के प्लीज, ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड हो गए जिसमें रिक्वेस्ट बताई जा रही है, या किसी में कमांड है, ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे टीचर, आपने कोई गलती कर दी है तो टीचर कहती है गेट आउट ऑफ द क्लास, तो वो क्या है, वो एक ऑर्डर है। ठीक है, किसी को कह रहे हैं कि प्लीज खिड़की बंद कर दो, प्लीज शट डाउन द विंडो, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है कि बंद कर लो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। या किसी को एडवाइस दी, अब एडवाइस क्या होता है, एडवाइस का मतलब है कि किसी को हमारी तरफ से जो है कोई डायरेक्शन देना, एडवाइस देना। अब वो आगे वाला उसको माने या नहीं माने वो उसकी इच्छा है, तो वो होती है एडवाइस। ठीक है, जैसे मान लो कोई बीमार है तो हम उसे एडवाइस देंगे कि तुम्हें जो है 4 दिन रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो ये आपकी एडवाइस होती है। अब वो आगे वाला उसको माने ना माने उसकी इच्छा, बट हमने हमारी तरफ से उसको एडवाइस दे दी। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सो आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। In the imperative sentence, the subject you remain hidden but is implied. ठीक है, imperative sentence में जो subject होता है you मतलब अब हम जो भी किसी न किसी को ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, तो वो किसी न किसी को तो कहेंगे, हम खुद को तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो you वर्ड है यानी आप, ठीक है, आप, ये you वर्ड सेंटेंस में शो नहीं होता है, लेकिन इसका यूज सेंटेंस में होता है, बट हमें दिखता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द सब्जेक्ट यू रिमेन हिडन। हिडन का मतलब है छुपा हुआ होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज कम ऑन। ठीक है, कम ऑन इन टाइम। ठीक है, टाइम पे आया करो, तो एक ऑर्डर है। ठीक है, जैसे कोई भी मेरा जैसे स्टूडेंट है, वो अगर डेली टाइम से नहीं आ रहा है, स्कूल में है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट रोज लेट आ रहा है तो टीचर उसे क्या कहेगा कि टाइम पे आया करो, तो एक ऑर्डर है कि टाइम पे आया करो। अब ये कोई एडवाइस नहीं है कि तुम्हारी इच्छा हो तो आओ वरना मत आओ, ऐसा नहीं है, वो एक ऑर्डर है टीचर की तरफ से कि तुम्हें टाइम पे आना है। तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है, इट मीन्स ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो एक एडवाइस है, हमने कह दिया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हमने हमारी तरफ से बता दिया, अब आगे वाला करे ना करे वो उसकी इच्छा है ना, तो एडवाइस जो है वो भी आपकी किस में आएगी, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगी। हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। ठीक है, डोंट प्लक द फ्लावर। ठीक है, फूल मत तोड़ो। मोस्टली किसी गार्डन वगैरह में जाते हैं तो मना होता है ना कि आप फूल नहीं तोड़ सकते, आप तोड़ोगे तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तो जब किसी चीज का पूरी तरह से मना होता है, ठीक है, अलाउ नहीं होता है, तो वो होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये आपका ये भी आता है आपके इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये भी एक टाइप का क्या है, ऑर्डर है कि आप फूल नहीं तोड़ सकते। और कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, अभी मुझे कॉल करो, ये एक ऑर्डर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए इस सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक्सक्लामेटरी साइन आते ही आप बता दो कि ये तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ साइन देख के नहीं बता सकते कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस
है। जैसे कॉल मी नाउ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है बट स्टिल ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ये एक इंपरेटिव है। क्यों? क्योंकि आपको साइन के अलावा सेंटेंस को भी ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है। कॉल मी नाउ, अभी मुझे कॉल करो, वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है कि सिर्फ साइन देख के हम पता नहीं कर सकते कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। नाउ दीज सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, तो इन सारे ही सेंटेंस में देखिए ऑर्डर बताया गया है, किसी में एडवाइस दी है, किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में प्रोहिबिशन है। तो ये सारे सेंटेंस आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो सेंटेंस को पढ़ना है, अगर सेंटेंस पढ़ के आपको लगता है कि किसी से रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, एडवाइस दी है, तो ये सारे टाइप के सेंटेंस आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। दीज सेंटेंस आर एदर विद अ फुल स्टॉप और समथिंग विद एन एक्सक्लेमेशन। अब ये सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं, सिंपली जैसा कि फुल स्टॉप लगा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं और आपके एक्सक्लेमेटरी साइन से भी हो सकते हैं, वो डिपेंड कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो आपको फुल स्टॉप देख के ये नहीं कहना है कि ये एक एजर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि हमने एजर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आए तो हम उसे एजर्टिव कहेंगे। तो आपको सेंटेंस का जो है मीनिंग भी देखना है कि अगर सेंटेंस में अगर कोई एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तभी आप उसे इंपरेटिव कहेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्लीज वर्ड है, तो प्लीज से आपको इजीली समझ आ गया कि ये एक रिक्वेस्ट है। तो इस टाइप के सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ना ऑप्टेटिव, ये आपका जो है लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, अ प्रेयर और अ कर्स टू समवन, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई हमारी इच्छा मांगी जाए, हम किसी प्रेयर फॉर्म में कोई विश मांग रहे हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इन सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये चीज जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में भी आपका जो है क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दोनों में मार्क सेम होता है लेकिन मीनिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इजीली पहचान सकते हैं। जैसे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क तो आता है, लेकिन हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि इसमें क्या होता है? कोई ना कोई विश मांगी जाती है, कोई ना कोई विश मांगी जाती है, विश या प्रेयर मांगी जाती है। तो ये पढ़ के आप बता सकते हो कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, वो आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए एग्जांपल है ऑप्टेटिव के, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। किसी को विश करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे किसी को विश करते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। तो किसी को विश करना, ठीक है। प्रेयर, जैसे मे यू बी सक्सेसफुल, जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई गेम के लिए जा रहा है, तो हम विश करते हैं कि तुम जीत जाओ, तुम्हें सक्सेस मिल जाए, तो ये एक प्रेयर है। मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, तो ये भी क्या एक विश है, मतलब एक प्रेयर है कि भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। मे डैट बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है, मे डैट बिल्डिंग कोलैप्स, तो ये जो है क्या है कि मतलब मे डैट बिल्डिंग कोलैप्स, यानी वो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अब देखिए, अब ये प्रेयर जो है वो बुरी प्रेयर है, अच्छी बात नहीं है ना। हम थोड़ी चाहेंगे कोई बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, बट ये कर्स, ठीक है, अपना जो है गुस्सा जो है, अपनी नफरत है वो शो हो रही है। तो अगर कोई भी विश है सेंटेंस में कि हमें पता चल रहा है कि किसी को विश किया जा रहा है या कोई प्रेयर जो है वो मांगी जा रही है, ठीक है, तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर एंड कर्स, दे आर ऑप्टेटिव। एजर्टिव सेंटेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो ये सारे आपके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे। पहला था आपका एजर्टिव या डिक्लेरेटिव, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली अगर कोई स्टेटमेंट जो है उसको बताया जाता है
कोई जो है आपको सिंपली इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो आपका एजर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है, फर्स्ट लेटर सभी का कैपिटल होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस हमने अभी अभी पढ़ा है, जिसमें ऑर्डर, प्रेयर या रिक्वेस्ट हो, उससे हम जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लामेटरी, जिसमें कोई ना कोई सडन फीलिंग बताई जाए, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे और जिसके अंदर एक्सक्लामेशन मार्क आपका आता है। उसके बाद हमने अभी अभी जो है आपका ऑप्टेटिव लास्ट टाइप पढ़ा, जिसमें अगर कोई विश, प्रेयर या फिर जो है कर्स होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस था एजर्टिव सेंटेंस, उसी को वापस जो है दो टाइप में डिवाइड किया है। मतलब जो एजर्टिव सेंटेंस होते हैं, अब क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिंपली कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है, आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कल छुट्टी है या कल आपकी क्लास है, कल से आपके एग्जाम है, कल आपका टेस्ट है, मैं घूमने गई थी, मैं कार में गई थी, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर मिलती है तो वो आपका एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो एजर्टिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है जैसे इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है, आज बारिश हो रही है। माय नेम इज निहारिका, मेरा नाम निहारिका है। दिस इज अ चेयर, ये चेयर है, ठीक है। आई एम गोइंग टुमारो। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिंपली कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। दीज आर ऑल पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं भी आपका नो, नॉट और नेवर, ठीक है, कहीं भी आपका नो, नॉट और नेवर इस टाइप का कोई वर्ड नहीं आया है, ना, नहीं, ठीक है। जिस सेंटेंस में नहीं वगैरह वर्ड नहीं है वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सो दीज ऑल आर कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज हैव वर्ड्स लाइक नो, नॉट और नेवर। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो उनमें जरूर आपको या तो नो, नॉट या नेवर, इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर दिखेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इट इज नॉट क्लाउडी टुडे, इट इज नॉट क्लाउडी टुडे, यानी कि आज मौसम जो है वो क्लाउडी नहीं है। देखिए नॉट आ गया, नॉट आते ही आप पहचान जाओगे कि ये क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। दैट इज नॉट द बुक आई वॉन्टेड, यानी कि वो ये बुक नहीं है जो मैं चाहती हूँ। तो नॉट आ गया, तो नॉट आते ही आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम नहीं किया। तो देखिए नॉट आ गया। तो सिंपली अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें नो, नॉट और नेवर वर्ड जरूर आएगा। सो दीज ऑल आर नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट? दीज ऑल आर नेगेटिव सेंटेंस। A negative sentence states the negative action means something is either not true or not correct. तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा ये बताते हैं कि क्या नहीं है, सेंटेंस में नहीं बताते कि क्या गलत है और क्या नहीं हो रहा है। तो वो चीजें हमें नेगेटिव सेंटेंस से पता चलती है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव को हम और कैसे समझ सकते हैं। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी हम अब ये पढ़ेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। देखिए द फर्स्ट वन इज आई एम हैप्पी टुडे। आई एम हैप्पी टुडे क्या मतलब है इसका? मैं आज खुश हूं। और अगर इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बदलना है तो देखिए दो तरीके, या तो मैं कह सकती हूँ आई एम नॉट हैप्पी टुडे, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, मैं आज खुश नहीं हूं। खुश हूं और मैं कह रही हूं कि नहीं खुश हूं, तो ये नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मुझे मीनिंग को सेम रखना है, जैसे देखिए इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में कैसे चेंज किया, आई एम नॉट अनहैप्पी टुडे, मैं आज ना खुश नहीं हूं। ना खुश नहीं हूं इसका मतलब खुश हूं,
मतलब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर सिर्फ नॉट लगा दूं, आई एम हैप्पी टुडे मैं खुश हूँ, आई एम नॉट हैप्पी टुडे मैं आज खुश नहीं हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि मैं आज खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझे सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, तो उसका एक ट्रिक है, वो ये है कि आप क्या लगा देंगे, देखिए आई एम हैप्पी टुडे मैं आज खुश हूँ, आई एम नॉट अनहैप्पी टुडे मैं आज ना खुश नहीं हूँ, ना खुश नहीं हूँ इट मीन्स वो खुश है। तो दोनों सेंटेंस देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट स्टिल दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट फिर भी एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, उसकी हाइट के बारे में बता रहे हैं कि उसकी हाइट काफी शॉर्ट है। अब इसको अगर मैं सिंपली कहूँ कि नेहा इज नॉट टॉल, ठीक है, देखिए मीनिंग सेम है, नेहा इज क्वाइट शॉर्ट मतलब उसकी हाइट कम है, काफी शॉर्ट है उसकी हाइट, नेहा इज नॉट टॉल यानी नेहा लंबी नहीं है। तो देखिए दोनों पढ़ने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। उसकी हाइट शॉर्ट है और वो लंबी नहीं है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। मीनिंग जो है वो आपकी सेम है, लेकिन दिखने में इन दोनों के टाइप्स अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस तरह से बिना मीनिंग चेंज किए भी हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। सो बोथ दिस सेंटेंस मीन्स द सेम, दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल, बोथ दिस सेंटेंस मीन द सेम। इन ईच सेट द फर्स्ट इज पॉजिटिव, हमने अभी अभी जो दो एग्जाम्पल लिए तो दोनों में देखिए पहला सेंटेंस आपका पॉजिटिव था और दूसरा आपका नेगेटिव था, बट स्टिल दोनों का जो मीनिंग है मीन द सेम था। We can change a positive sentence into negative sentence and then adding a negative prefix or using the opposite of the word given in the positive। तो अगर आपको किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है और वो भी बिना उसके मीनिंग को चेंज किए, तो आप कैसे बदलोगे, तो we can change a positive sentence into a negative by adding a negative word। आप नेगेटिव वर्ड जोड़ दो, ठीक है, आप नेगेटिव वर्ड जोड़ दो एंड देन एडिंग अ नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है, आप उसके साथ प्रीफिक्स जो है वो जोड़ दो, और या फिर आप उसका अपोजिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे इन द फर्स्ट सेट गिवन अबोव वी चेंज आई एम हैप्पी, जैसे कि आपका था आई एम हैप्पी, इसको अगर हमें नेगेटिव में बदलना है तो हमने लिखा आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट। अब देखिए नॉट अगर मैं लगाती तो क्या होता, वो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, हैप्पी के आगे सिर्फ अन लगा दिया, हैप्पी के आगे क्या लगा दिया, अन, अनहैप्पी कर दिया, क्योंकि हैप्पी का उल्टा हो गया अनहैप्पी, मतलब मैंने इसके आगे यू एन अन लगा दिया, और अन क्या है, अन आपका जो है वो प्रीफिक्स है, किसी भी वर्ड के आगे कोई लेटर लग के उसका मीनिंग चेंज कर दे उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो अन क्या है, अन आपका प्रीफिक्स है, तो देखिए मैंने हैप्पी के आगे प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये बन गया अनहैप्पी, जिससे क्या हुआ, जिससे मीनिंग आपका सेम रहा, लेकिन सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस था जिसमें हमने पहला था नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, इसको अगर हमें नेगेटिव में बदलना है तो नेहा इज नॉट एंड देन रिप्लेसिंग द वर्ड शॉर्ट, ठीक है, नॉट तो हमने जोड़ा, आपको नेगेटिव वर्ड तो लेना ही पड़ेगा, नॉट तो लेने ही है, इसमें भी नॉट लेने ही है, लेकिन आपका जो वर्ड है आप उसको क्या कर दो, उसका अपोजिट वर्ड जोड़ दो, रिप्लेसिंग द वर्ड शॉर्ट बाय इट अपोजिट टॉल, शॉर्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया, टॉल, अपोजिट वर्ड लगा दो, जैसे हैप्पी का जो है वो अनहैप्पी लगा दिया, वैसे ही शॉर्ट का हो गया टॉल, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा था। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है देखिए क्या हुआ, मीनिंग सेम रहा लेकिन टाइप जो है बदल गया, आई एम हैप्पी टुडे। अब देखिए नॉट लगाया, नॉट लगा के यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अन लगा दिया, तो हो गया अनहैप्पी टुडे। तो नेहा इज क्वाइट शॉर्ट, तो आपको नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट की जगह आपने क्या लगा दिया,
टॉल। अब शॉर्ट की जगह टॉल, क्योंकि शॉर्ट का अपोजिट तो टॉल ही होता है ना। शॉर्ट की जगह मैं अनशॉर्ट तो नहीं डाल सकती बिकॉज वो मीनिंग में ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पॉजिटिव सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हो। और अगर आप सिर्फ नॉट लगा दो तो उससे वो नेगेटिव तो हो जाएगा बट उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मीनिंग चेंज करना है तो सिंपली आप सिर्फ नॉट लगा दो, और मीनिंग चेंज नहीं करना है तो आप नॉट लगा के उस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है आप वो लगा दो। तो आपका जो है जैसे कि हैप्पी का अनहैप्पी और शॉर्ट का टॉल, इस तरह से आप सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में बिना मीनिंग चेंज किए चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हमारा जो चैप्टर है इस वीडियो में खत्म होता है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, आप पूरा चैप्टर स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इससे पहले भी 3 वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा। ये मेरी 4th वीडियो है। इस चैप्टर जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस, इसके टोटल 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, जिसका ये जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये 4th पार्ट है। तो इससे पहले के 3 वीडियो है, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको देखने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, आप ठीक है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड में, किसी भी मीनिंग में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।